हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत किया था जिसका नाम था बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को देखने के एनालिसिस को हम लोग देखे थे। इसमें 2022 से लेकर के अभी तक जितने 2008 तक जो भी एग्जाम जो है कि आपको हुए हैं, सारे का हमने विश्लेषण जो है कि आपको किया है। इसी क्रम में जो है कि आपको ये लास्ट पेपर 2008 का जो दरोगा का पीटी का पेपर हुआ था, ये लास्ट पेपर को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, इसका विश्लेषण करने वाले हैं। और साथ ही ये प्रीवियस ईयर का जो है कि आपको सीरीज पूर्ण रूप से जो है कि आपको समाप्त होने वाला है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका प्ले लिस्ट जो है कि बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से जो है कि आपको मिल जाएगा। उसमें संपूर्ण जो है कि जो भी जितना सारा एग्जाम जो है पीटी हुआ है, मेंस हुआ है, सबका जो है कि आपका विश्लेषण जो है कि आपको करवाया जा चुका है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग नहीं देख पाए हैं वीडियो को, वो प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर एक बार देख लेंगे। बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस प्रीवियस ईयर पेपर को उसको समझना, उसमें दिए गए क्वेश्चनों को देखना, किस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन का आ रहा है इसको समझना। इसलिए सभी लोग जो है कि आपको कम से कम आधे घंटे रोजाना प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखेंगे, तभी जाकर ये जो है कि आपको इस दरोगा की भेद को जो है कि आप तोड़ पाएंगे। इसी क्रम में 2008 का पेपर जो हुआ है उसको भी चलिए आज विश्लेषण हम लोग कर ही लेते हैं। तो आइए 2008 के पेपर का विश्लेषण करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति करने की बात करेंगे, राष्ट्रपति साहब के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद नंबर इसका 76 में जिक्र है। कितने में? 76 में। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, ये सब की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है कि उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति किनको देगा? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन है ना, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, प्रधानमंत्री भी अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो प्रधानमंत्री भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। और लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्याग पत्र जो है कि राष्ट्रपति को संबोधन करेंगे। और इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 56 के 1 में जो है कि आपको दिया गया है। आगे आते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपको बन चुका है। 2008 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस समय थी। ये उस समय का करंट का प्रश्न है। भारत के नए सेना प्रमुख कौन बने, ये भी आपका उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर दीपक कपूर जो है कि उस समय करंट अफेयर में थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है उस समय जो है कि आपको करंट अफेयर का ये भी प्रश्न है। बालाकृष्णन जो है कि उस समय के जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश थे। आगे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्री परिषद की बात बोल रहा है ना, तो पूरे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से बात कर रहा है तो विधानसभा के प्रति। वही अगर मंत्री की बात करता, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये राज्यपाल के प्रति होंगे। राज्यपाल के प्रति जो है कि आपको उत्तरदायी होंगे। तो इसका वर्णन 164 में जो है कि आपको मंत्री परिषद का गठन के बारे में जो है कि आपको सामूहिक रूप से जो है कि आपको वर्णन मिलता है 164 के सेक्शन नंबर 2 में जो है कि इसका जिक्र देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, राज्य पुल निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो सरकार ने किस कंपनी के साथ? तो इरकॉन कंपनी के साथ जो है कि आपको अनुबंध किया है। इरकॉन कंपनी है ना, इरकॉन कंपनी के साथ जो है कि अनुबंध किया है। जूट में जो है कि आपको जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट की बात करेंगे, जूट में उस समय जो है कि आपको कौन था? तो जूट में जो है कि आपको अररिया था। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है कि आपका कटिहार है। कटिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान के अपेक्षा के हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांति बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो है कि बिहार के आरा या जगदीशपुर क्षेत्र, आरा या जगदीशपुर जगदीशपुर क्षेत्र से जो है कि आपको नेतृत्व जो है कि आपको किए थे वीर कुंवर सिंह। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन बनाए गए हैं। वो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर जो है कि आपको बनाए गए थे अमर्त्य सेन जो है कि आपको बनाए गए थे। कौन? अमर्त्य सेन जो है कि आपको बनाए गए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र में कृषि कार्य होता है। तो कितने क्षेत्र में? तो बिहार के लगभग 60% हिस्सा में जो है कि आपको कृषि कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। लेकिन वही बात करेंगे वर्ष 2000 जो है कि 20-21 के अनुसार जो है कि 2019-20 में 50.77 हेक्टेयर का होता है। और कृषि
कार्य की बात करेंगे 54 दशमलव कितना परसेंट, 54.2% जो है कि आपका हिस्सा है। भारत के मुख्य न्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो मुख्य न्यायवादी को कौन हटा सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय जो है कि आपको हटा सकते हैं। न्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद नंबर 76 में देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, बिहार में कितने साक्षरता दर, 2001 के जनगणना के अनुसार कितना साक्षरता दर था, तो बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार 47% लोग जो है कि मात्र बिहार में क्या थे, साक्षर थे। जबकि वही 2011 की जनगणना की बात करेंगे 61.8% लोग जो है कि यहाँ पे साक्षर हो गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है। ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्होंने 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक में भारतीय हॉकी को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाए थे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र। अगला है कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खान था। क्या था, फरीद खान था। चलेगा। और इनका शेरशाह नाम कौन दिया था, बहार खान लोहानी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, बहार खान लोहानी के द्वारा। चलेगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया। कहाँ पे, तो किसके द्वारा, तो एन ह्यूम के द्वारा जो है कि आपको किया गया। एलन एक्टोमियन ह्यूम के द्वारा जो है कि आपको किया गया। इसका पहला सेशन जो है कि बंबई में हुआ। बंबई में इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा किया गया। इसमें 72 सदस्यों ने जो है कि आपको भाग लिया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत किसके द्वारा, तो ये जो है कि आपको किसके द्वारा, बेपक्त का सिद्धांत संबंधित रहा है। बेपक्त का सिद्धांत किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है कि आपको बेपक्त का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है कि आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। और इस नीति में सबसे पहले जो है कि आपको सतारा को 1848 में, 1949 में जो है कि आपको जयपुर और संबलपुर को, 1950 में बघाट को, 1952 में उदयपुर को, 1954 में झांसी को, 1954 में नागपुर को विलय किया। और इसके अतिरिक्त 1956 में अवध को कुशासन के आरोप लगाकर जो है कि आपको विलय कर लिया गया। किसके आरोप पर, कुशासन के आरोप लगाकर अवध को विलय कर लिया गया। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय की बात करेंगे। प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, भारत में गवर्नर जनरल पद का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया जाता है। और यहीं पे 1858 में जो है कि महारानी की घोषणा पत्र जो है कि कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे, ड्यूस। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ड्यूस शब्द की बात करेंगे, ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, ड्यूस शब्द का संबंध जो है कि आपका टेनिस से है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये कुमारगुप्त थे। कौन थे, कुमारगुप्त जो है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। ये गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने महेंद्र दीप के नाम से जाना जाता है। यह विश्वविद्यालय कई शताब्दियों तक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के दर्शन और अध्ययन के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध रहा है। और इसी अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेन शांग भी जो है कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय में जो है कि आपको आया था। अगला है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। मुंगेर राजधानी की बात करेंगे मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है कि आपको मुर्शिदाबाद से चेंज करके कहाँ लाया था, मुर्शिदाबाद से जो है कि आपको कहाँ लेके आ गया था, तो ये जो है कि आपको मुंगेर लेके आ गया था। और मुंगेर में जो है कि आपको क्या, तो बंदूक की फैक्ट्री, ये सब का स्थापना जो है कि आपको मीर कासिम के द्वारा करवाया गया था। मीर कासिम की बात करेंगे, मीर कासिम किसका दामाद था, तो मीर जाफर का दामाद था, है ना। मीर जाफर पहले गद्दी पे बैठता है, इसको उतार के फिर मीर कासिम को बैठाया जाता है। मीर कासिम जब राजधानी परिवर्तन करता है, जब अंग्रेजों की बात नहीं सुनता है, तो उसके बाद जो है कि फिर से मीर कासिम को उतारकर मीर जाफर, इसके ससुर को फिर से नवाब जो है कि आपको बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था, तो बीबी जैला। क्या था, बीबी जैला नहीं, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह पूछ रहे हैं ना। तो गुरु गोविंद सिंह का जो है कि आपको इनके माता का नाम जो है कि आपको गुजरा देवी था। गुजरा देवी क्या है, गुजरा देवी था। गुजरा देवी जो है कि माता गुजरी के नाम से जो है कि आपको जाना है, गुजरी देवी इनका नाम था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरी देवी। और गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे, ये सिख धर्म के अंतिम गुरु और 10वें गुरु हुए। इन्होंने इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। और ये जो है कि आपको 5 ककार दिए थे, है ना। केस, करा, कंघा, कच्छा और कृपान जो है कि आपको दिए थे। आदि ग्रंथ ग्रंथ की जो है कि आपको नवीनतम रूप जो है कि इन्हीं के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। इनके बाद गुरु पद समाप्त हो गया, है ना। ये सब बहुत सारे जो है कि आपको प्रश्न जो है कि आपको गुरु गोविंद सिंह से बनेंगे। और खासकर ये बिहार से संबंधित है, इनसे इसलिए ज्यादा प्रश्न जो है कि आपको बनेगा।
अगला है फरेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो फरेश्वर नाथ रेणु का जन्म की बात करेंगे, ये कहाँ हुआ था जरा देख लीजिएगा। इनका जन्म जो हुआ था पूर्णिया में हुआ था। बिहार के पूर्णिया जिला में फरेश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है कि आपको हुआ था। और वर्तमान में ये पूर्णिया के टूट के कौन बना है, अररिया जिला। तो इसका वर्तमान अररिया हो जाएगा। अररिया के औराही हिंगना नामक गांव में 1921 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था। और इन्होंने उपन्यास मैला आंचल को लिखा था। किसका लिखा था, मैला आंचल को लिखा था। कामयानी, आंसू लहर, ये सब किसका था, तो जयशंकर प्रसाद का जो है कि आपको ये पुस्तक लिखा गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य जो है कि कौटिल्य, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये तीनों जो है कि आपको एक ही नाम है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना जो है कि आपको की है। इस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कि आपको बारे में विस्तृत जानकारी जो है कि आपको मिलता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। डू एंड डाई, करो या मरो का नारा जो है कि आपको दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको बोला गया था। और चंद्रशेखर आजाद हैं और आजाद रहेंगे। और इन्होंने जो है कि अल्फ्रेड पार्क में एक गोली लास्ट का जब बच गया तो खुद को जो है कि मार लिए थे। और ये जो है कि आपको 1925 में जो आपका कांड हुआ था, कौन सा कांड, तो सहारनपुर रेल कांड, जिसमें जो है कि लखनऊ से सहारनपुर जा रही मेल रेलगाड़ी को जो है कि क्या करते हैं, लूटा जाता है। उसमें से जो है कि ये फरार जो है कि आपको हो चुके थे चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है कि आपको 1764 में जो है कि आपको बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध की बात करेंगे 1664 में, जब पलासी का युद्ध 1757 में समाप्त हुआ। उसके बाद पलासी के युद्ध में मीर जाफर बनता है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनता है, कासिम के बाद फिर से जाफर बनता है। तो अवध जो किसका, तो जो है कि बक्सर के युद्ध, पलासी के युद्ध में जब मीर कासिम जब गद्दी से हटता है, उसके बाद ये चला जाता है किसके पास, अवध के नवाब से मिलने के लिए, सिराजुद्दौला से जो है कि आपको मिलने के लिए। और सिराजुद्दौला से उधर मिलता है, उधर दिल्ली चला जाता है, दिल्ली में शाह आलम द्वितीय। और ये तीनों मिल के जब जाते हैं बंगाल की लड़ाई पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तब तक इनको बक्सर में ही घेर लिया जाता है। और बक्सर की लड़ाई 1764 में जो है कि आपको होती है। मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला और आपका कौन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच जो है कि आपको होती है। तो इसमें देखिए मीर कासिम दिया है और आपका अंग्रेज दिया है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला ने, सुजाउद्दौला, कौन सा, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला गलती है, कुंवर सिंह गलती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो बिहार में 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में सबसे बड़ा प्रमंडल की बात करेंगे, सबसे बड़ा प्रमंडल जो है कि मुंगेर प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है और तिरहुत प्रमंडल है। ये 3 ऐसा प्रमंडल है जिसके पास 600 जिला जो है कि आपको स्थित है। 600 जिला जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अनुमंडल की बात करेंगे, अनुमंडल जो है कि बिहार में 101 अनुमंडल है, 38 जिला है। कितना जिला है, 38 जिला है। प्रमंडल हो गया, पटना हो गया, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा और कोसी प्रमंडल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी, तो बिहार में कुल जनसंख्या 8,28,78,796 जो है कि आपको जनगणना थी। वही 2011 की बात करेंगे, 2011 में इसकी संख्या क्या हो गई, तो 10,41,00,000, मतलब 10,41,00,000 मोटा मोटी मान लीजिए कि इसकी जनगणना जो है कि आपको हो चुकी है। वर्तमान में 14 करोड़ के आसपास जो है कि आपको हो चुकी है। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, सितारा देवी का संबंध, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, सितारा देवी की बात करेंगे कथक कली नृत्य से जो है कि आपका संबंध जो है कि इनका है, सितारा देवी का है। सितारा देवी कथक कली के प्रत्यांगना है, नृत्यांगना है। इनका जन्म कोलकाता में 1920 में हुआ था। इन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित जो है कि आपको किया गया था। पटना हाई कोर्ट बहुत बेहतरीन, 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। वही पटना विश्वविद्यालय की बात करेंगे, 1917 में पटना विश्वविद्यालय का जो है कि आपको स्थापित किया गया। अगला है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर की मृत्यु की बात करेंगे पावापुरी में जो है कि आपको महावीर की मृत्यु हुई थी। जबकि कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म जो है कि आपको हुआ था। जैन धर्म के पहले 4 तीर्थंकर की बात करेंगे, पहला है ऋषभदेव है, दूसरे अजितनाथ है, तीसरे संभवनाथ है, चौथे अभिनंदन नाथ है। और अंतिम 4 की बात करेंगे, अंतिम 4 में जो है कि आपको नेमिनाथ, अरष्टी नेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से महावीर स्वामी जो है कि अंतिम जो है कि आपको तीर्थंकर देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी जो है कि आपको नेपाल में है। लुम्बिनी जो है कि आपको कहाँ है, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में तराई क्षेत्रों में आता है। इनका पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम
महामाया देवी था और मौसी प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? गौतमी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन जो है कि आपको किया था। झारखंड, झारखंड देश का कैमा राज्य के रूप में उभरा था? तो झारखंड जो है कि देश का 28वां राज्य के रूप में जो है कि आपको कौन उभरा था? झारखंड उभरा था। और झारखंड किससे टूट के अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से टूट के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से टूट के जो है कि आपको अलग अलग राज्य बना था। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीट जो है कि आपको 40 है, जबकि विधानसभा 243 है और विधान परिषद जो है कि आपको यहाँ पे 75 है। क्या है? 75 जो है कि आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा। राज्यसभा की सीट जो है कि बिहार में 16 सीट है, राज्यसभा का 16 सीट है। आगे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार, बिंबिसार किस वंश का था? तो बिंबिसार जो है कि आपको हर्यक वंश का था। किस वंश का था? बिंबिसार जो है कि आपका किस वंश का? तो ये जो है कि आपका हर्यक वंश का शासक था। ये कौन था? बिंबिसार जो है कि आपका हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। मगध के शासन बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। जैन साहित्य के अनुसार श्रेणी कहा गया है, श्रेणी कहा गया है। इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज में थी। इसका हत्या पुत्र अजातशत्रु के द्वारा जो है कि आपको कर दिया गया। पिता का ही हत्या अजातशत्रु के द्वारा करके जो है कि राजगद्दी पे बैठा। 38वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत में प्रथम सत्याग्रही भारत का प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कहाँ शुरू किया गया? तो ये चंपारण में शुरू किया गया 1917 में। चंपारण में किया गया 1917 में। राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का आयोजन 1917 में जो है कि आपको किया गया और यह कृषक आंदोलन था। इसमें नील की खेती में जो है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा करना अनिवार्य रूप से था। लेकिन चंपारण सत्याग्रह के बाद एक रिपोर्ट आया, चंपारण रिपोर्ट। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1918 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर अपनी नई शाखा कहाँ खोला है? तो भारत के बाहर अपनी नई शाखा जो है कि इजराइल में। उस समय का आपका ये करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपका बन चुका है। सार्क, सार्क का नया देश उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। सार्क का नया देश अफगानिस्तान। और सार्क की बात करेंगे, सार्क में जो है कि आपको 8 कंट्री हैं वर्तमान में और इसकी स्थापना जो है कि 1985 में ढाका बांग्लादेश में किया गया और नवीनतम जो है कि सार्क में 8 सदस्य देश जो है कि आपको हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जो है कि आपको यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय जो है कि आपको न्यूयॉर्क में जो है कि आपको यूएनओ का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क में जो है कि आपको यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का स्थापना की बात करेंगे 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके रखा था, आगरा के महल में रखा था, आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की बात करेंगे, शिवाजी ने औरंगजेब को बुलावे पर 1666 में आगरा गए थे और वहां पे औरंगजेब के दरबार में उन्हें सम्मानित स्थान न मिलने पर उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया गया। इसी दौरान जो है कि आपको औरंगजेब ने उन्हें आगरा में जो है कि आपको नजरबंद करके रख लिया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अब तक महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 का सेशन था बेलग्राम सेशन। 1924 का सेशन था बेलग्राम सेशन, जिसमें महात्मा गांधी एक बार मात्र जो है कि आपको अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे 1924 के सेशन कौन सा? बेलग्राम सेशन में, कांग्रेस के बेलग्राम सेशन में। बेलग्राम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, जो है कि आपको बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया गया। लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ? 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन जो है कि प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया गया है ना। और इसमें नारा लगा, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम इत्यादि के नारा जो है कि आपको लगाया गया। और 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है कि ऐसा हुआ था। अगला है कि राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, कौन बुला सकता है? तो राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठक की बुलाने का जिम्मेदारी राष्ट्रपति को होता है। अनुच्छेद नंबर 108 के तहत ये बुला सकता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के स्पीकर जो है कि आपको करते हैं। ये 118 के सेक्शन नंबर 4 में ये उल्लेख जो है कि आपको किया गया है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे, अगर उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? उसकी उम्र जो है कि आपको 21 साल होनी चाहिए। कितनी साल होनी चाहिए? उसकी उम्र जो है कि आपको 21 साल जो है कि आपको होनी चाहिए। और इसके लिए जो है कि आपको अनुच्छेद नंबर 243 के 6 में जो है कि इसका वर्णन मिलता है। चुनाव लड़ने के लिए
मिनिमम जो है कि 21 साल का उम्र चाहिए। लेकिन वोट गिराने के लिए 18 साल का उम्र, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए 25 साल का उम्र, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए 30 साल का उम्र, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 साल का उम्र जो है कि अनिवार्य कर दिया गया है। आगे आते हैं 47वें प्रश्न पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है कि पटियाला पटियाला पंजाब में जो है कि आपको स्थित है। ये जो है कि आपको खेल संस्थान, और इसकी स्थापना 1961 में जो है कि आपको किया गया, राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से हुआ, और 1973 में इसका नाम परिवर्तन करके राष्ट्रीय सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है कि आपको कर दिया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा का संबंध जो है कि आपको निशानेबाजी से था। इस समय का करंट अफेयर का ये प्रश्न जो है कि आपको था निशानेबाजी से। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये जो है कि आपको परमार वंश के थे। किस वंश के थे? राजा भोज की बात करेंगे। राजा भोज जो है कि आपको परमार वंश के शासक थे। इन्हें राज्य के मध्य भारत में मालवा क्षेत्र का विस्तार किया, जो कला, साहित्य, विज्ञान के विषयों में अधिक महत्वपूर्ण जो है कि विद्वानों को संरक्षण देते थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? दिल्ली के स्थित लाल किला में, दिल्ली का जो लाल किला है उसके अंदर मोती मस्जिद बनवाया गया है। ये किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा जो है कि आपको बनवाया गया है। दिल्ली के स्थित लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा जो है कि करवाया गया था, और इसका निर्माण सफेद संगमरमर से जो है कि आपको हुआ है। अगला प्रश्न है कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग्रह कब किस दिन से भड़की थी? तो ये 10 मई 1857 को जो है कि आपको भड़का था, और 12 मई को जो है कि ये सब कहाँ पहुंच गया? तो ये सब जो है कि पहुंच जाता है 12 मई को कहाँ? दिल्ली में। और दिल्ली का सम्राट जो है कि बहादुर शाह जफर या द्वितीय को जो है कि आपको संयुक्त सेनापति घोषित कर देता है। अब बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था? तो बख्त खान था। उसके बाद जब हार जाता है तो बहादुर शाह जफर को जो है कि आपको रंगून जो है कि भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को जो है कि आपको महात्मा गांधी की हत्या जो है कि नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया। दिल्ली में आपको बिरला हाउस में 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में पूर्ण नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है कि गोली मारकर इनकी हत्या कर दिया, और ये 15 नवंबर 1949 को इन्हें फांसी दे दिया गया 1949 में नाथूराम गोडसे को। अगला है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की शुरुआत किया है? तो राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की शुरुआत जो है कि आपको नेपाल में किया गया था। वो भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपको बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम, अभी जस्ट बताया है 30 साल जो है कि आपको होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, किसके साथ? और विधान परिषद के लिए भी। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? तो ये जो है कि आपको भारत करने वाला था 2010 में। ये भी उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है जरा देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि आपको देखिएगा, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है उस समय का। 2008 में रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ओलंपिक का आयोजन 2008 में चीन में हुआ था। अभी जो है कि आपको कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। या 2026 में कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न श्वेत क्रांति जो है कि किससे संबंधित? श्वेत क्रांति जो है कि आपको दूध से संबंधित था, और ये श्वेत क्रांति का संबंध जो है कि आपको किसके साथ? वर्गीज कुरियन के साथ। 1970 के दशक में जो है कि आपको श्वेत क्रांति का शुरुआत जो है कि आपको माना जाता है। कब? 1970 में। सतलज, चिनाब और रावी, रावी जो है कि किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक की बात करेंगे। सिंधु की सहायक जो है कि आपको झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया और ब्यास हो गया। ये चार पांचों जो नदी हैं ये किसकी सहायक हैं? ये सब सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु जाकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर जाकर जो है कि आपको गिर जाती है सिंधु नदी। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? द ग्रेट खली का असली नाम जो है कि दिलीप सिंह राणा है। क्या है? दिलीप सिंह राणा इसका जो है कि आपको असली नाम देखने को मिलेगा। अगला है पंडित रविशंकर, किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है कि आपको तबला या सितार वादक, कौन सा वादक है? ये जो है कि आपको सितार वादक है। कौन सा? सितार वादक। पंडित रविशंकर का संबंध जो है कि आपको सितार से है। ये प्रख्यात सितार वादक थे। इन्हें वर्ष 2000 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1999 में क्या दिया गया है? 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
अगला है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक की बात करेंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जो है कि आपको लोकनायक जो है कि आपको कहा जाता है। और बीजी तिलक को जो है कि आपको क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा बीजी तिलक को क्या कहा जाता है। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक जो है कि कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक ना। अगला है कि बुलंदशहर, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से जो है कि आपको बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाजा जो है कि आपको फतेहपुर सीकरी में है। ये फतेहपुर सीकरी में जो है कि आपको बुलंद दरवाजा स्थित है। यहाँ पे जो है कि आपको जामा मस्जिद का मुख्य द्वार जो है कि आपका है ना। और ये जो है कि इतिहासकार के अनुसार इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा, फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर के द्वारा विजय विजय गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था, जबकि पारसी ब्राउन ने इसका जो है कि निर्माण अकबर के द्वारा दक्षिण विजय में जो है कि उपलक्ष्य में करवाया गया था। ये जो है कि आपको बताया गया है। अगला है एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है। तो ये मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। 2008 का ये करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपको बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकता है, कौन हटा सकता है। तो पद से संसद हटा सकती है। संसद हटाने के लिए इन पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाना होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 61 में दिया गया है। महाभियोग चलाने के लिए जो है कि आपको 14 दिन पूर्व इनको सूचना देना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ हुए थे। तो व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगाली आया था, और सबसे अंत में भी कौन गया था, सबसे अंत में भी पुर्तगाली ही गया था। 1498 में वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री जो है कि आया था। उसके बाद यहाँ से जेमोरिन इसका स्वागत किया था और मसाला दिया था। तो बहुत अधिक संख्या में मसालाओं को कीमत में बेचकर वहां से जो है कि व्यापार की शुरुआत किया था। आगे आइएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है बैगटन कप। बेंगटन कप का संबंध किस खेल से है। वेलिंगटन कप का संबंध जो है कि आपको हॉकी से है। किससे है, वेलिंगटन। अच्छा, वेलिंगटन कप का संबंध जो है कि आपको हॉकी से 1895 में कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। अगला है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है कि आपको चंद्रमा है, चंद्रमा है। चलिएगा, अगला है कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है कि आपको बौद्ध धर्मों का पवित्र ग्रंथ जो है कि आपको जातक है। और जातक में बौद्ध धर्म के पुनर्जन्मों की कथाओं का वर्णन जो है कि आपको मिलता है। और इसकी रचना पाली भाषा में किया गया है। किस भाषा में, पाली भाषा में जो है कि इसकी रचना किया गया है। स्वेज स्वेज नौ परिवहन भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जो है कि आपको जोड़ता है। स्वेज नहर की बात करेंगे। स्वेज नहर का निर्माण 1869 के बीच में जो है कि आपको किया गया है ना। और इसका निर्माण जो है कि लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है ना। और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में जो है कि आपको किया गया, कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था। आगे आइएगा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, धर्म उपदेश कहाँ दिया था। तो धर्म उपदेश जो है कि आपको सारनाथ में दिया था। कहाँ पे, सारनाथ में जो है कि आपको दिया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आपको बाद उसने ऋषिपत्तनम सारनाथ पहुंचे और वहां पे 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिए थे। इसी को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अनुच्छेद 370 किसके संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से जो है कि आपको संबंधित देखने को मिलेगा। अगला है कि रजनामा, रजनामा जो है कि आपको फारसी में अनुवाद किया है। किसके द्वारा। तो रजनामा फारसी में अनुवाद है इसका, किसका, महाभारत का अनुवाद है फारसी में रजनामा। अगला प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो औरंगजेब, औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। एक बार 1658 में, एक बार 1659 में। एक बार जो है कि आपको उसका आयोजन जो है कि आपको दिल्ली में करवाया, और दूसरा बार जो है कि आपको इसका भी आयोजन दिल्ली में करवाया था, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। अगला है कि सुनहरी फरमान कब प्रदान किया गया। अंग्रेजों को सुनहरी फरमान 1717 में जो है कि आपको अंग्रेजों को सुनहरी फरमान जो है कि आपको दे दिया गया 1717 में। 1717 में जो है कि मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा, किसके द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा प्रदान किया गया। इतिहासकार ऑम्स ने इस फरमान को जो है कि आपको मैग्ना कार्टा कहा है, कंपनी का मैग्ना कार्टा जो है कि आपको कहा है। पुर्तगालियों पर गोवा पर कब जो है कि आपको किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में जो है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है कि इसको जीत लिया था, छीन लिया था। अगला है कि रेशम, रेशम किससे जो है कि उत्पन्न होता है। तो रेशम जो है कि आपको कीटों से उत्पन्न होता है। कीटों के larva से जो है कि आपको रेशम जो है कि आपको प्राप्ति होती है, कुनैन से प्राप्ति होती है, सॉरी कुनैन से। मोबाइल सेलफोन, मोबाइल सेलफोन का काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है। तो इसमें काम करने के लिए अनुकूलन हैंडसेट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेवा प्रदान नेटवर्क होना चाहिए और सिम कार्ड होना चाहिए। तीनों का तीनों होना चाहिए, तभी जाकर ये काम करने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कौन सी कुंजी
परंपरागत टाइपराइटरों के उपलब्ध नहीं है, परंपरागत टाइपराइटरों को उपलब्ध नहीं है। इंटर का कुंजी जो है कि आपको उपलब्ध नहीं है, किसका है? इंटर का कुंजी जो है कि आपका उपलब्ध नहीं है, इंटर। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न क्या है सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट कार्य प्रणाली से जो है कि आपको www है, ईमेल है और HTTP है, ये सब का सब जो है कि आपको है। अच्छा, किस रक्त वर्ग जो है कि सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। डोनर जो है कि ओ होगा, ओ में कौन सा? निगेटिव, तो ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ए बी जो है कि आपको एक्सेप्टर हो जाएगा, ये सबसे ले सकता है, ए बी एक्सेप्टर ए प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है कि कैले कैले कैल्सीफेरॉल, कैले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक किसका नाम है? कैले कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है कि विटामिन डी का जो है कि रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या? कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का। अगला है एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनियम डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनियम डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक ना, एड्स। अगला प्रश्न है कि आपका अगला प्रश्न है कि दूध के फटने में कौन सा एसिड जो है कि आपको जिम्मेदार होता है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण जो है कि आपका दूध फट जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड के कारण जो है कि आपका दूध फटता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। संतरा के प्रबल स्रोत क्या है? संतरा में प्रबल स्रोत जो है कि आपको विटामिन है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी जो है कि आपको खट्टे फल में जो है कि आपको विटामिन सी पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर मच्छर से होने वाले रोग नहीं है? मलेरिया हो गया, घेंगा हो गया, डेंगू, फाइलेरिया। तो ये घेंगा घेंगा रोग जो है कि आपको मच्छर से नहीं होता है। घेंगा या ग्वाइटर रोग जो होता है कि आपको आयोडीन की कमी से जो है कि आपको उत्पन्न होने वाला रोग है। बाकी मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फाइलेरिया हो गया, ये सब जो है कि आपको मच्छर से होने वाला है। अगला है पालक के पत्ते में प्रबल होता है। किसका प्रबल होता है? तो आयरन जो है कि आपको प्रबल होता है। हरी शाक सब्जी में इसमें पालक और मेथी के पत्ते की बात करेंगे, इसमें आयरन का प्रतिशत जो है कि अतिरिक्त मात्रा में जो है कि आपको पाया जाता है। 87वां नंबर क्वेश्चन है कि दंत क्षय के कारण क्या है? तो दंत क्षय का कारण जो है कि आपको क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण जो है कि आपको इसका क्षय हो जाता है, फ्लोराइड के कारण। अगला है कि एंटीटॉक्सिन एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन जो है कि आपको टेटनस के रोकथाम के लिए जो है कि आपको दिया जाता है। किसके रोकथाम के लिए? टेटनस के रोकथाम के लिए जो है कि आपको दिया जाता है। अगला है कि अल्बर्ट आइंस्टीन आइंस्टीन थे, एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र थे। आइंस्टीन जो है कि क्या थे? आइंस्टीन जो है कि भौतिक शास्त्र थे। आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र थे। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया। 1921 में इन्हें भौतिकी के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और भौतिक शास्त्र के दो जो है कि महत्वपूर्ण योगदान इनके नाम जो है कि आपको हैं। अगला है कि बताइएगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार जो है कि आपको किया गया था। अगला है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? डेमलर डेमलर के द्वारा, जेम्स वाट, है ना। और जो है कि आपको न्यूको मैन के द्वारा किया गया था। इस ए और बी दोनों होगा, ए एंड बी दोनों होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त नेम PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सर्वे नहीं होगा, पोलर सैटेलाइट वाला खोजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ऑप्शन नंबर डी में है। इसरो के द्वारा इसे छोड़ा जाता है, ठीक है। GSLV का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ना। 93 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? जब किसी एक माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम का प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? जब किसी माध्यम में तापमान हाई होगा तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो प्रकाश का वेग जो है कि आपको इसका वेग भी आपको हाई होने वाला है। जब माध्यम में टेम्परेचर को हाई करेंगे तो प्रकाश का वेग भी क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग भी जो है कि आपको हाई रहने वाला है। अगला है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 जो होता है ये आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कि आपको जिम्मेदार गैस जो है कि आपको कौन है? CO2 गैस है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? सौर लालटेन में। सौर लालटेन परंपरागत मतलब कि एक बार यूज कर लीजिएगा तो वो खत्म हो जाएगा, और अपरंपरागत का मतलब जो बार बार उसको बार बार जो है कि आप ले सकते हैं। सौर लालटेन में जो है कि आपको बार बार ले सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा।
अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न निम्न यंत्र विद्युत धारा को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, एमीटर से। विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए तो कहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि गैल्वेनीकृत। गैल्वेनीकृत में जो है कि आपको लोहा के चादर के ऊपर किसका? तो जास्ता का परत जो है कि आपको चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? सबसे कठोरतम पदार्थ की बात करेंगे तो ये आपका हीरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। आपको सोडियम कार्बोनेट को जो है कि आपको वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। और खाने वाला सोडा को जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? बाइकार्बोनेट से। और सोडियम कार्बोनेट के सूत्र क्या होता है? NO2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है। इसी के साथ हमारा ये पूर्ण रूप से जो है कि आपका समाप्त होता है। कितने? पूर्ण रूप से जो है कि आपका क्या होता है? पूर्ण रूप से जो है कि आपका ये समाप्त होता है पेज, है ना? मतलब हमने आपको पूरा प्रीवियस ईयर का विश्लेषण जो है कि आपने करवा दिया हमने आप, है ना? कुछ भी नहीं बचा हुआ है। फुल विश्लेषण जो है कि आपका हो चुका है। पूरा बुक जो है कि आपका समाप्त हो चुका है। समाप्त हो चुका है ये पूरा बुक। जिनको भी देखना होगा सभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पीटी मेंस जहां से लेकर जहां तक के जो भी एग्जाम हुए हैं सारा, ये देखिएगा जितना सारा एग्जाम अभी तक हुआ है सारा का मैंने आपको विश्लेषण करवा दिया है। ये देखिएगा 2021 में, 2021 में, 2019 में, 2019 में, 2018, 2018, 17, 17, 8, है ना? 2022 का भी हुआ है इसमें, 2022 का भी, ठीक ना? इसमें सब का सब जो है कि आपको हो चुका है। कोई नहीं बचा हुआ है इसमें। 2022 से लेकर सब का सब जो है कि आपको करवा दिए। चलिए इसी के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।